हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में न जाने कितने जीव हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, आज हम आपको जिस एनिमल्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में 1% लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। नंबर 1, द एलिफेंट श्रू। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे जानवर को जिसके नाम में ही घोटाला है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इसका नाम है एलिफेंट, लेकिन ये कहीं से भी हाथी की तरह नहीं दिखता। कई लोग जो इसे पहली बार देखते हैं वो भी यही कहते हैं कि ये इतना छोटा सा जानवर है और हाथी इतना बड़ा, तो ऐसे में इस जानवर का नाम हाथी रखने का क्या मतलब है। दरअसल बात यह है कि ये जीव किसी भी माहौल में जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ, ये किसी भी हाल में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये जीव पत्थर में भी, जंगल में भी और नॉर्मल कंडीशन में भी सब जगह अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। कहते हैं कि ये पत्थर में भी खाना ढूंढ लेते हैं। साथ ही दोस्तों, ये बहुत ही तेज गति से भागते हैं। आपको बता दें कि देखते ही देखते ये जीव 17 माइल्स की स्पीड हासिल कर लेते हैं। क्या बात है। अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि अगर ये जीव हर जगह होते हैं तो ये दिखते क्यों नहीं है। तो इसके पीछे की एक ही वजह है और वो ये है कि ये हद से ज्यादा छोटे होते हैं। वाकई में ये भी बहुत यूनिक जीव हैं। नंबर 2, द नदर्न हेयरी नोएज्ड वॉम्बैट। दोस्तों, अगर इन्हें दुनिया का सबसे एडोरेबल जानवरों में काउंट किया जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। कहा जाता है कि ये जानवर सबसे क्यूट के साथ साथ सबसे शांत भी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी इन्हें कितना भी परेशान क्यों न कर दे, लेकिन ये कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं। जी हाँ, यही इनकी खासियत होती है। साथ ही दोस्तों, आप जब इन्हें देखते हैं तो ये शर्मा जाते हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि इन्हें इतना रेयर एनिमल क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक ही वजह है, एंड वो ये कि इनकी जनसंख्या न के बराबर ही है। जी हाँ, यूरोप के कुछ देश में ही इन्हें देखा जा सकता है। हालांकि इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इनके पॉपुलेशन को क्या वाकई में बचाया जा सकता है कि नहीं। ये वाकई में बहुत ही स्वीट होते हैं। इनके साथ कहा जाता है कि बच्चे को भी छोड़ दीजिए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, द पेंगोलिन। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा जानवर जिसे देखने के लिए कई लोग वर्षों लगा देते हैं। जी हाँ, ये है पेंगोलिन। क्या आपने इनके बारे में सुना था? यकीनन आपने सुना होगा। कहते हैं कि ये जीव हद से ज्यादा शर्मीले होते हैं, लेकिन इन्हें देखना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इनकी आबादी बहुत कम है और ऊपर से हम इंसान अपने फायदे के लिए इन्हें मारकर तस्करी कर देते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि इस जानवर को सबसे ज्यादा मारकर तस्करी करते हुए वियतनाम और चीन में भेज दिया जाता है। हम इंसान ही ऐसे हैं जो कि हर जीव को मारकर खा जाते हैं। ऐसे में पेंगुलिन कहाँ बचने वाले हैं। वियतनाम और चीन के लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे आपको एक और बात बता दूं इस जानवर के बारे में, ये इतने शाई होते हैं नेचर से कि कभी भी इंसानों के सामने आते ही नहीं है। जी हाँ, ये है पेंगुलिन की सच्चाई। साथ ही दोस्तों, कहते हैं कि इनके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वह बहुत ही कीमती होता है। ऐसे में कई लोग इन्हें मारकर इनकी मीट को वियतनाम और चीन में भेज देते हैं, तो वही इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा अरब कंट्री में सेल कर देते हैं। नंबर 4, व्हाइट डियर। सबसे पहली बार इन्हें अमेरिका में 1942 में देखा गया था। जी हाँ, लेकिन उसके बाद से ये बहुत कम ही जगहों पर देखे गए हैं। इनके बारे में अलग ही तरह की कहानी कही जाती है। जी हाँ, कहते हैं कि ये व्हाइट डियर बहुत ही अलग किस्म के जानवर होते हैं। ये बहुत ही शार्प होते हैं। ये बहुत ही तेज दिमाग वाले जानवर होते हैं। कहा जाता है कि कई जानवरों की नजर इनके ऊपर शिकार करने पर होती है, लेकिन दोस्तों कोई इनका शिकार नहीं कर पाता। यही वजह है कि इनके बारे में बहुत सारी कहानी भी बना दी गई है। जी हाँ, कहते हैं कि ये घोस्ट डियर हैं, इनके अंदर भूत बसते हैं। हालांकि ये सब काल्पनिक कहानी है दोस्तों। इन कहानियों का दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि जब साइंटिस्ट ने इनको रिसर्च किया तो पता चला कि ये नॉर्मल डियर से बहुत हद तक अलग होते हैं। शॉकिंग। आप समझिए कि इस तरह के जीव भी हमारे इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। नंबर 5, शू बिल स्टर्क। अब हम आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अलग है। जी हाँ, इन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा। आज हम आपको इन बर्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न अफ्रीका देश में दिखते हैं, लेकिन आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में बर्ड ही हैं या कुछ और हैं। जी हाँ, ये देखिए इन्हें। कसम से मुझे तो ये थोड़े वियर्ड से लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत क्यूट भी लग रहे हैं, है कि नहीं। इनकी चोंच को आप देखिए, ये कितने बड़े हैं। कहते हैं कि ये शू बिल स्टोक इन्हीं के दम पर तो अपना शिकार ढूंढते हैं। पानी के अंदर तैरती हुई मछलियों को भी ये अपना शिकार बना लेते हैं। क्या बात है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो इस बात की है कि अफ्रीका के कई देशों के लोगों ने इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इनकी चोंच को तोड़कर मार्केट में बेच दिया जाता है मोटे दाम पर। हालांकि शू बिल स्टोक को बचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है। हालांकि अब तक कुछ भी सही रिजल्ट आया नहीं है।
उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे तैसे भी इस पक्षी को बचा लिया जाए। आप देखिए इन्हें, क्या शानदार एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये पक्षी। नंबर 6, द यांगत्से फिनलेस प्रपोजल। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी एक तरह से डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन ये सबसे अलग तरह के डॉल्फिन कहलाते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही रेयर दिखते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये डॉल्फिन वाकई में स्माइल करने में माहिर माने जाते हैं। जी हाँ, ये आपको देखकर स्माइल देते हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत ही तेज होते हैं दिमाग से। जी हाँ, एक बार आपने जिस चीज की भी ट्रेनिंग इस यांगत्से फिनलेस प्रपोजल को दे दी, आप समझिए कि ये कभी भी इसे भूल नहीं सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनकी संख्या भी न के बराबर रह गई है। जी हाँ, लेकिन मैक्सिको देश में कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत इस डॉल्फिन को देखना शुभ मानती हैं। दोस्तों आज के दिन में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे भी इन्हें बचा लिया जाए। देखते हैं कि क्या वाकई में ये हमारे बीच कुछ साल और रह पाते हैं या ये भी विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 7, ब्लैक स्पॉटेड क्यूस्कस। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी जीव को जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, इनका नाम है क्यूस्कस। ये पापुआ न्यू गिनी देश में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अनोखा यह है कि ब्लैक कलर के क्यूस्कस आपको यहाँ भी बहुत ही रेयर देखने को ही मिलेंगे। जानते हैं इन क्यूस्कस के बारे में क्या कहा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही स्मार्ट जीव होते हैं। ये बहुत ही तेजी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। ये बड़े ही आराम से 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। तभी तो इनका शिकार करना आसान नहीं है। जी हाँ, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड में इन्हें मोटे दाम पर बेचा जाता है। इसी की वजह से यहाँ के कई आदिवासी ग्रुप इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहती है। नंबर 8, द पर्पल फ्रॉग। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा जीव जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, ये पाए जाते हैं हमारे देश यानी कि इंडिया में। कहते हैं कि इस जीव को आज तक बहुत कम लोगों ने ही देखा है। ये है पर्पल फ्रॉग। क्या आपने कभी इस तरह के कलर के मेंढक को देखा था? अब हम आपको बताते हैं इनके बारे में सबसे अजीब सी बात। जी हाँ, कहते हैं कि ये इसलिए भी बहुत अलग होते हैं क्योंकि इनके बारे में पहली बार साल 2003 में पता चला था। लेकिन दोस्तों जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ये 100 मिलियन साल से इस धरती पर रह रहे हैं। क्या बात है यार, आप समझिए कि ये इतने सालों से हैं, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। कहते हैं कि इनके ऊपर आज भी रिसर्च किया जा रहा है। जी हाँ, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये रेयर फ्रॉग इंसान के लिए मेडिकल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। लेट्स सी। नंबर 9, द क्राउन्ड ईगल। दोस्तों इनके बारे में हमने आपको अपने कई सारे वीडियो में भी बताया है, लेकिन आज आपको बता दें कि ये भी बहुत ही रेयर जीव हैं। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनकी एक वार से इंसान पानी भी नहीं मांग सकता? जी हाँ, क्योंकि एक तो ये बाई नेचर ही बहुत अटैकिंग है, ऊपर से दोस्तों ये अलग ही अंदाज में शिकार करते हैं। कहते हैं कि अगर आप क्राउन्ड ईगल को चकमा देने में सफल हो गए तो समझिए कि आप किसी भी बड़े शिकारी जानवर से बच सकते हैं। वैसे इनके बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो ये है कि गिद्ध बंदरों को अपना शिकार सबसे ज्यादा बनाते हैं। जी हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बंदरों के सिर का मांस खाने में एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी वजह से जंगलों में कई सारे बंदर मारे गए हैं। मंकीज में इनके नाम की ही खौफ होती है, इसीलिए कहा जाता है कि क्राउन्ड ईगल जैसा शिकारी पक्षी बहुत ही कम आपको नजर आते हैं और इसीलिए इनसे बचकर ही रहने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने इंसानों को अब तक अपना शिकार नहीं बनाया है, लेकिन ये हमला करने की ताक में जरूर होते हैं। इनकी ताकत भी इनकी मजबूत पंख है, साथ ही चोंच तो होती ही है हर गिद्ध की पहचान, लेकिन इनकी चोंच सबसे अलग ही होती है और ये आपने इन्हें देखकर समझ ही लिया होगा। नंबर 10, डार्विन फ्रॉग। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे मेंढक को जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इनके बारे में 1990 में पता चला था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन इनके नीचे का हिस्सा बिल्कुल ऐसा होता है मानो कि ये पत्ते की तरह हो। जी हाँ, और यही होती है इनकी सबसे बड़ी ताकत। कहा जाता है कि जब भी कोई सांप इनके ऊपर हमला करते हैं तब उसी समय ये जानवर अपने आप को ऐसे पोज दे देते हैं मानो कि ये मर चुके हों। दोस्तों मजे की बात यह है कि इनका ये ट्रिक काम भी कर जाता है। नंबर 11, द हिरोला। दोस्तों इन्हें देखा गया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जी हाँ, कहते हैं कि इस जानवर की बात ही अलग होती है क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव जानवर होते हैं। ये आपस में ही लड़ते हैं। ये जीव वाकई में सबसे खतरनाक होते हैं, किसी भी जानवर से लड़ने को तैयार रहते हैं। हालांकि ये बहुत कम ही देखे जाते हैं। नंबर 12, कॉम्बडो ड्रैगन। कॉम्बडो लिजर्ड, जिन्हें कॉम्बडो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, बड़े डेंजरस होते हैं और बहुत ही जहरीले भी होते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया में कॉम्बडो ड्रैगन पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉम्बडो ड्रैगन दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड्स होते हैं। देखिए इन्हें कैसे मतवालों की तरह जंगल में घूम रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर कॉम्बडो ड्रैगन ने बाइट किया तो समझ जाइए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू। बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि कॉम्बडो ड्रैगन जनरली बाइट नहीं करती हैं, पर अगर आपने उन्हें ज्यादा परेशान किया तो फिर आपकी खैर नहीं।
कहा जाता है कि कोमोडो ड्रैगन बफेलो को अपना शिकार बनाती हैं और एक बार अगर कोमोडो ड्रैगन ने अगर किसी बफेलो को अपने दांतों से पकड़ लिया तो फिर उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कि कोमोडो ड्रैगन की जीभ में भी जहर होता है। कई ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो कि कोमोडो ड्रैगन की जीभ की टच से ही मर जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।